जरा सोचिए, आप घर लौटते हैं और दरवाजा खुलते ही कोई आपसे कह दे, घर छोड़कर चले जाओ। कैसा लगेगा? मौर्यांश के 5वें एपिसोड में कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी गलतफहमी से जो एक पूरे परिवार को बिखेर कर रख देती है। चलिए इस इमोशनल कहानी की गहराई में उतरते हैं। और कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के साथ। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक माँ का अपने बेटे के लिए एक सीधा और बहुत ही सख्त फैसला। मतलब दरवाजा खुला और पहला सवाल जवाब यही था। माँ ने साफ साफ कह दिया कि घर छोड़ दो। उनकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं थी, पता है, एकदम फाइनल फैसला जो उसी वक्त सुना दिया गया। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? झगड़े की असली वजह क्या है? देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है माँ की सोच, उनका ये मानना कि घर में एक अनाथ बच्चा नहीं रह सकता, और दूसरी तरफ है शुभ, जो सच बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, इस पूरे सीन में एक और बहुत जरूरी किरदार है, पिता। उनका क्या रोल है? वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। बस ये एक लाइन, आप तो शांति रहिए, इसी एक लाइन से घर का पावर डायनामिक समझ आ जाता है। पिता ने जैसे ही बेटे के लिए कुछ बोलना चाहा, मां ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। मतलब साफ है कि घर में किसकी चलती है। और फिर दोनों के बीच जो होता है, उसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिता बस अपने बेटे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में एक मजबूरी दिखती है, एक ऐसी बेबसी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह सीन बहुत पावरफुल है। और इसके बाद पिता बस एक इशारा करते हैं, चले जाओ बेटा। ये कोई हुक्म नहीं था, आप समझिए। ये एक मजबूर बाप की अपने बेटे को सलाह थी कि अभी यहां से चले जाओ, माहौल बहुत खराब है। एक तरह से उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। अब बात उस पॉइंट पे पहुंचने वाली है जहां से रिश्ते शायद ही पहले जैसे रह पाएं। शुभ अपनी मां से वो कह देता है जो शायद उसे कभी नहीं कहना चाहिए था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक बेटे का अपनी मां से जो उम्मीदें होती हैं, उनके टूटने की आवाज थी। और इन शब्दों ने मां बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। और बात अब सिर्फ शब्दों तक नहीं रही। बेटे की ये बात मां को इतनी चुभी कि उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। मामला एकदम पीक पर पहुंच गया था। लेकिन ठीक उसी पल पिता, जो अब तक खामोश थे, बीच में आ जाते हैं। वो मां का हाथ पकड़ लेते हैं। उनके इस एक एक्शन ने न सिर्फ हिंसा को रोका, बल्कि शुभ को यह भी इशारा दे दिया कि अब तुम्हें जाना होगा। बिना एक शब्द कहे उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। तो शुभ अब घर से बाहर है, अकेला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब पिता का एक बिल्कुल अलग, एक सीक्रेट रोल शुरू होने वाला है। अब देखिए होता क्या है। पिता बालकनी में आते हैं, रस्सी से बांधकर शुभ का बैग नीचे फेंकते हैं और फिर एक और इशारा करते हैं। पूरी मदद एकदम खामोशी से, बिना किसी को पता चले, की जा रही है। और उस बैग की चेन खोलने पर क्या मिलता है? पुराने घर की चाबी। सोचिए, ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये एक पिता का अपने बेटे को बिना बोले दिया गया एक भरोसा था कि तुम सड़क पर नहीं हो, तुम्हारे लिए एक ठिकाना है। यहीं पर हमें पता चलता है कि उन दोनों का रिश्ता कितना गहरा था। घर में इतना टेंशन, इतना ड्रामा, लेकिन बाप बेटे को एक दूसरे से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। वो इशारों इशारों में ही सब समझ जाते थे। तो ठीक है, शुभ को मदद मिल गई, रहने की जगह भी। ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक सवाल है जो अब भी हवा में तैर रहा है। क्या पिता वाकई सिर्फ मदद कर रहे थे? और यहीं पर यह एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पापा सच में अपने बेटे का साथ दे रहे थे, या फिर ये उस बच्चे को लेकर कोई चाल थी उनकी? इस खामोश मदद के पीछे की असली कहानी क्या है? ये एक सहारा था या फिर एक